आर्ग्यूमेंट्स। तो जब हमने G65 और G66 कोड को समझा था तो वहां पर बताया था कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स को भी प्रोग्राम करते हो। ये आर्ग्यूमेंट्स लोकल वेरिएबल्स का डाटा होता है जिसको कि मशीन रीड करके लोकल वेरिएबल्स को वैल्यू ट्रांसफर करती है। ये आर्ग्यूमेंट्स अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें कि एक अल्फाबेट रहता है, दूसरी आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है। अब ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा में जो अल्फाबेट रहता है वो लोकल वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वहीं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये उस लोकल वेरिएबल नंबर की वैल्यू होती है जिसको कि अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है। अब कौन सा अल्फाबेट किस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए सीएनसी कंट्रोल सिस्टम में दो असाइनमेंट लिस्ट का यूज किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो असाइनमेंट लिस्ट में से जो पहली असाइनमेंट लिस्ट है उसको समझाऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं असाइनमेंट लिस्ट 1 को। असाइनमेंट लिस्ट 1 में हम ए से लेके जेड तक के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको यूज करके लोकल वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट हैं उनकी क्वांटिटी हमारी 26 रहती है, लेकिन असाइनमेंट लिस्ट 1 की जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप इससे केवल 21 लोकल वेरिएबल्स को वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। अब टोटल जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके हैज 1 से हैज 33 तक रहते हैं, इनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है वो 33 रहती है। अब क्योंकि असाइनमेंट लिस्ट 1 से हम केवल 21 लोकल वेरिएबल्स को वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमारे जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं जो बच जाते हैं जिनको कि हम असाइनमेंट लिस्ट 1 से वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो है 12। तो ये जो बचे हुए लोकल वेरिएबल्स हैं ये कौन कौन से हैं और कौन सा अल्फाबेट किस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हमें असाइनमेंट लिस्ट को समझना पड़ेगा। असाइनमेंट लिस्ट को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ जिससे आप इस असाइनमेंट लिस्ट को खुद ही डेवलप कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं उस मेथड को। तो असाइनमेंट लिस्ट को डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए से लेके जेड तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को नोट डाउन कर लेता हूँ। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये मैंने अल्फ़ाबेट्स नोट डाउन कर लिए हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए से, हैज़ 1, हैज़ 2, हैज़ 3। जैसे ही मैं सी पे पहुंचता हूं मैं आई पर जंप कर जाऊंगा। यहां से हैज 4, हैज 5, हैज 6। 6 पर पहुंचने के बाद मैं वापस से डी पर आ जाऊंगा। हैज 7, हैज 8, हैज 9, हैज 10, हैज 11, हैज 12, हैज 13, हैज 14, हैज 15, हैज 16, हैज 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट 26। तो ये आपके सामने 26 अल्फ़ाबेट हैं और जो अल्फ़ाबेट जिस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो उसके आगे लिखी हुई है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस असाइनमेंट लिस्ट 1 की जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप इससे केवल 21 लोकल वेरिएबल नंबर्स को ही वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको कि आप आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रोग्राम नहीं कर सकते। वो अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं उनको याद रखने के लिए आपको एक टर्म याद रखना है, ऑन एल पी जी। तो ये 5 अल्फ़ाबेट हैं जिनको कि आप आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो अब इन अल्फ़ाबेट्स को हम इस लिस्ट में से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। पहला अल्फ़ाबेट ओ एन एल पी
और जी। तो ये 5 अल्फ़ाबेट हमने लिस्ट में से एलिमिनेट कर दिए, और जब ये 5 अल्फ़ाबेट एलिमिनेट कर दिए तो ये लोकल वेरिएबल नंबर जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं? वो रिप्रेजेंट करता है 15 को, एन रिप्रेजेंट करता है 14 को, एल रिप्रेजेंट करता है 12 को, पी रिप्रेजेंट करता है 16 को, और लास्ट जी रिप्रेजेंट करता है हैश 10 को। तो ये 5 लोकल वेरिएबल्स हैं, इनको आप असाइनमेंट लिस्ट 1 से वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब इनके पीछे का रीजन क्या है? फानो कंट्रोल मैनुअल में इन 5 अल्फाबेट्स के पीछे जो एक्सप्लेनेशन या कहें तो जो रीजन दे रखा है वो ये है कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ऑन, एल, पी, जी, ओ जो है प्रोग्राम नंबर को डिफाइन करता है, जो कि ऑपरेशन नंबर भी आप कहते हो। एन क्योंकि सीक्वेंस नंबर को डिफाइन करता है। एल जो कि आप G65 या G66 के साथ प्रोग्राम करते हो, तो इसलिए इस अल्फाबेट को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। पी जो कि मैक्रो सब प्रोग्राम नंबर को डिफाइन करता है, इसलिए पी को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। और लास्ट ये जो जी है, क्योंकि जी कोड्स को डिफाइन करते हैं, तो इसलिए जी को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये इसके पीछे रीजंस बताए गए हैं फानो कंट्रोल मैनुअल में, जिनकी वजह से आप इन अल्फाबेट्स को यूज नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, और अल्फाबेट यूज नहीं होते तो ये जो लोकल वेरिएबल नंबर इनसे रिलेटेड है इनको भी आप वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये 5 अल्फाबेट्स को एलिमिनेट करने के बाद जो लिस्ट आपके सामने बचती है वो स्टैंडर्ड लिस्ट है, जिसको कि आप असाइनमेंट लिस्ट 1 बोलते हो। अब क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो 33 होते हैं, जो कि हैज 1 से हैज 33 तक रहते हैं। अब इन 33 वेरिएबल्स में से हम असाइनमेंट लिस्ट 1 से केवल 21 लोकल वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल बचते हैं वो है 12। इन 12 में से 5 तो ये लोकल वेरिएबल्स हो गए जिनको आप वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी जो 7 वेरिएबल्स हैं वो है आपके हैज 27 से लेके हैज 33 तक, क्योंकि इन लोकल वेरिएबल्स के लिए अल्फाबेट नहीं बचते हैं। अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स को अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में प्रोग्राम किया जाता है, अब अल्फाबेट्स नहीं बचते तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? अब चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे को हैज 18 नंबर का वेरिएबल और हैज 22 नंबर के वेरिएबल्स को आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रोग्राम करके वैल्यू ट्रांसफर करनी है। तो मैं सिंपली हैज 18 जो कि आर रिप्रेजेंट करता है इसके साथ में वैल्यू इनपुट कर दूंगा, और हैज 22 जो कि वी रिप्रेजेंट करता है उसके साथ में वैल्यू इनपुट कर दूंगा। तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे हम असाइनमेंट लिस्ट 1 को डेवलप कर सकते हैं, और इस असाइनमेंट लिस्ट को यूज़ करके इनके अल्फ़ाबेट को यूज़ करके हम लोकल वेरिएबल्स को वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और आपने अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम असाइनमेंट लिस्ट 2 को समझेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।